गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इससे पहले हम इंग्लिश टेंस पार्ट 1 लेके आए थे। इंग्लिश टेंस पार्ट 1 में हमने आपको टेंस के बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन दिया था और हमने कहा था कि हम पार्ट 2 लेके आएंगे तो वहाँ से हम 1 बाय 1 टेंस के बारे में बताएंगे। तो आज इंग्लिश टेंस का पार्ट 2 है। इंग्लिश टेंस के पार्ट 2 में हमारी बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होती है, कैसे बोलेंगे, कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हो, ता हो इत्यादि होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस भी मुख्य क्रिया के अंत में, अगर हिंदी वाक्य है और मुख्य क्रिया के अंत में मुख्य क्रिया जो होता है खाना पीना, उठना बैठना दौड़ना, उसके साथ अगर ता है, ती है, ते हो, ता हो इत्यादि होता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह एक किताब पढ़ता है, लास्ट में यहाँ पे देखिए ता है, देखिए यहाँ पे वह एक किताब नहीं पढ़ता है, यहाँ भी ता है। वह एक किताब पढ़ता है, क्या वह एक किताब नहीं पढ़ता है, वह एक किताब क्यों पढ़ता है, वह एक किताब क्यों नहीं पढ़ता है। आप लास्ट में देख रहे हैं सब में ता है आया हुआ है, ता है, ती है, ते हो आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे इसके रूल भी दिए हुए हैं कि जो रूल है पहला ये है कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जिसमें नहीं या प्रश्नवाचक शब्द न आया हो उसके लिए दे रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस में दिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस में दिया है ऑब्जेक्ट। अर्थात जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनता है वह पॉजिटिव सेंटेंस में बनता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट या भी फर्स्ट प्लस ओ यानी ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 6 रूल दिए गए हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इन 6 रूलों का आपको ध्यान से अध्ययन कर लेना है। इन्हीं 6 रूल के अनुसार आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कोई भी सेंटेंस को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट में दिखा है WH फॉर्म। WH फॉर्म का मतलब हो गया जैसे कि मान लीजिए व्हाट, वाई, हाउ, ये सब देख रहे हैं आप। चलिए ये WH में नहीं है लेकिन फिर भी इसको WH फॉर्म में लेके चलते हैं हम लोग। तो WH फॉर्म में जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो यहाँ पे शुरू में WH फॉर्म को पहले इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम आपको क्लियर कर दें कि इसमें एक वचन पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस आता है। केवल एक वचन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में जिसमें नहीं न हो उसमें मुख्य क्रिया में यस या यस आता है। बस इसी एक सेंटेंस में आता है यस या यस, बाकी कहीं नहीं आता है। बस ऐसा सेंटेंस हो जिसमें नहीं न दिया हो या शुरू में या बीच में कहीं प्रश्नवाचक शब्द न दिया हो तो ऐसे सेंटेंस में मुख्य क्रिया जो होती है पढ़ना, लिखना, गाना, उसके पहले यानी उसके बाद में यस या यस का प्रयोग करते हैं। यस का प्रयोग और यस का प्रयोग कहाँ करते हैं तो आपको हम आगे चल के रूल में बता देंगे। तो चलिए अब हम ज़्यादा समय न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं अपना पैटर्न। तो सबसे पहले देख लीजिए वह एक किताब पढ़ता है। कुछ सेंटेंस नंबर 1 है तो रूल नंबर 1 देखिए। सेंटेंस नंबर 1 तो रूल नंबर 1 देखिए। सेंटेंस नंबर 1 तो रूल नंबर 1 देखिए। पहले सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ है तो बना देंगे हे। उसके बाद वर्ब है तो वर्ब के साथ यहाँ पे वर्ब में जो मुख्य क्रिया है वह दिया है पढ़ता है, इसका बना देंगे रीड। और हमने पहले ही बताया था आपको कि एक वचन कर्ता के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में क्रिया में लास्ट में यस या यस लगाते हैं तो इसमें यस लग जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इसमें है एक किताब, लिखेंगे ए बुक। अर्थात वह एक किताब पढ़ता है अर्थात ही रीड्स ए बुक। दूसरा है वह एक किताब नहीं पढ़ता है। जब नहीं आ गया है तो ये दूसरा नंबर सेंटेंस है, दूसरा नंबर लिखिएगा। दूसरा नंबर सेंटेंस दूसरा नंबर लिखिएगा। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट क्या है हमारा ही। उसके बाद डज या नॉट, चूंकि ये जो डज का प्रयोग होता है वह एक वचन में होता है, एक वचन कर्ता के साथ होता है। और जो डू नॉट का प्रयोग होता है यह बहुवचन कर्ता के साथ होता है। ये आपको ध्यान रखना है।
बहुवचन कर्ता शब्द होता है। हम जानते हैं कि वह और एक नाम एक वचन होता है, तो वह एक वचन है। इसके लिए यहाँ पे नहीं के लिए डज नॉट आएगा। नहीं के लिए क्या आएगा? डज नॉट। उसके बाद भी फर्स्ट है, यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, तो क्रिया पुराना है, इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा रीड, READ। आपको ये बता दें कि पॉजिटिव सेंटेंस में ही बस यस या यस लगता है। ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, इसमें नहीं आ गया तो यहाँ पे यस नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है ए बुक, ए बुक। तीसरा देखिए, ये तीसरा नंबर सेंटेंस है और ये तीसरा नंबर रूल देखिएगा। तीसरा नंबर सेंटेंस, तीसरा नंबर रूल, ये रूल देखिएगा। शुरू में जब दिया है शुरू में क्या हो, जब शुरू में क्या आता है तो जो ये डज लगा हुआ है या डू लगता है यहाँ पे, वो शुरू में आ जाएगा। यहाँ पे दिया है डज या डू, तो एक वचन के लिए डज, बहुवचन के लिए डू। तो एक वचन के लिए डज होगा, एक वचन है वो, तो क्या के जवाब पे हो जाएगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद भी फर्स्ट, यानी क्रिया फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया इसमें क्या है? पढ़ाना है, तो हो जाएगा रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें एक किताब है, लिख देंगे ए बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 4 नंबर सेंटेंस देखिए, 4 नंबर रूल देखिए। रूल देखते चलिए, सेंटेंस देखते चलिए। 4 नंबर सेंटेंस, 4 नंबर रूल। शुरू में क्या आया हुआ है और बीच में नहीं भी आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। शुरू में क्या आया हुआ है तो डज आ जाएगा, एक वचन है तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही। उसके बाद नॉट आ गया, नहीं आ गया है तो नॉट आ गया, तो नॉट। उसके बाद भी फर्स्ट, यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है ए बुक, ए बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, सेंटेंस नंबर 5 का रूल देखिए। 5 का रूल और 5 नंबर सेंटेंस देखिए। शुरू में WH आ गया है, मतलब कि बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्या, क्यों, कब, कैसे, तब के लिए बता रहा है। तो बीच में यहाँ क्यों आ गया है, तो पहले इसका बनेगा, WH फॉर्म का बनेगा। तो क्यों का मैंने क्या हो जाएगा? शुरू में WH फॉर्म है, तो WHY, वाई मैंने क्यों हो गया। उसके बाद डू या डज, तो चूंकि ही एक वचन है, यानी वो एक वचन है, तो डज आएगा, तो वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही है, तो ही आ जाएगा। उसके बाद वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो पढ़ना, इसमें वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म रीड आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ए बुक ऑब्जेक्ट है, यानी एक किताब ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे ए बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसके बाद सेंटेंस नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 देखिए। सेंटेंस नंबर 6, रूल नंबर 6 देखिए। दिया है WH फॉर्म, क्योंकि बीच में क्यों आ गया है, तो WH फॉर्म WHY। उसके बाद डज, क्योंकि वह एक वचन है, एक वचन में आ जाएगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, तो ही आ जाएगा। उसके बाद नहीं आया हुआ है, नहीं आया हुआ है तो यहाँ नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, नॉट। उसके बाद भी फर्स्ट, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ए बुक, इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने में क्या होना चाहता है कि मात्र यहाँ पे यस लगा हुआ है, क्रिया में रीड्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे यस लगा हुआ है, बाकी कहीं भी यस नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस में नहीं आता है, पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो बस यस या यस लग जाएगा, बाकी कहीं भी यस या यस नहीं रहेगा। बस एक ही सेंटेंस में लगेगा। सेंटेंस नंबर 1 जैसा अगर कोई सेंटेंस आता है, ऐसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह गाता है, ऐसे में यस या यस आएगा, लेकिन बाकी किसी में नहीं आएगा। इसमें नहीं आ गया, या शुरू में क्या आ गया, या बीच में क्यों, कब आ गया, तब हम यस नहीं लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है उसी में यस या यस आता है, बाकी कहीं भी नहीं आता है। ये तो हमने आपको दिखाया एक वचन का। बहुवचन में भी यही रूल रहेगा, बस यही अंतर हो जाएगा कि जहाँ पे यस आया हुआ है, बहुवचन में कहीं भी यस नहीं आता है। एक वचन में पॉजिटिव सेंटेंस में बस यहाँ यस आता है, बाकी कहीं नहीं आता है, लेकिन बहुवचन में चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे कैसा भी हो, कहीं भी यस या यस नहीं आएगा। तो इसके बाद आप बहुवचन का रूल देख लीजिए, बहुवचन का सेंटेंस देख लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे कर दें, वे किताबें पढ़ते हैं, वे किताबें पढ़ते हैं, तो कर्ता चेंज हो गया, तो कर्ता याद हो जाएगा। अब एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया ना, तो बहुवचन के लिए बहुवचन के लिए क्या हो जाएगा? भी फर्स्ट आएगा। रूल नंबर 1 लिखिएगा। चलिए मिटा
आगे बताते हैं। मिटा के बताते हैं। अब आगे दें, वे किताबें पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस नंबर 1, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दे हो जाएगा। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब का यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वर्ब पढ़ना हो गया, तो RED रीड। जैसे कि एक वचन में यहाँ वो आता तो यस आया था, लेकिन बहुवचन में कहीं भी यस नहीं आएगा, और एक वचन में बस यहीं पे यस आता था और कहीं नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया बुक्स। दूसरा, वे किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो दे, रूल नंबर 2 देखिएगा, सब्जेक्ट है दे। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, डज नॉट या डू नॉट, तो चूंकि दे बहुवचन है तो यहाँ पे आएगा डू नॉट। डू क्योंकि बहुवचन के लिए होता है, डू नॉट नहीं के लिए, तो डू नॉट। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है तो RED रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा बुक्स। चलिए अब हमारे तीसरा नंबर सेंटेंस लीजिए, हमारे आ गया, क्या वे किताबें पढ़ते हैं। तो क्या शुरू में आ गया, जब शुरू में क्या आता है तो सेंटेंस नंबर 3 है तो रूल नंबर 3 देखिए, सेंटेंस नंबर 3 है तो रूल नंबर 3 देखिए। जब शुरू में क्या आ गया तो पहले डू या डज आएगा, क्योंकि वे बहुवचन है इसलिए डू आएगा, तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट है तो दे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बुक्स। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे, कुछ क्वेश्चन मार्क है। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, क्या वे किताबें नहीं पढ़ते हैं। नहीं आ गया इसमें, तो शुरू में क्या आ गया, तो रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4, रूल नंबर 4। शुरू में क्या आ गया तो डू आएगा, बहुवचन है ना तो डू आएगा, दे। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, दे आ गया। उसके बाद नॉट, नॉट। उसके बाद भी फर्स्ट है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें किताबें हैं तो बुक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पांचवा नंबर सेंटेंस रूल देखिए, वे किताबें क्यों नहीं, वो किताबें क्यों पढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 5, रूल नंबर 5, जब बीच में क्या क्यों कब आ जाए, WH फॉर्म जब बीच में आए तो पहले WH फॉर्म का मीनिंग बनेगा, तो क्यों का बनेगा पहले WHY वाई। उसके बाद डू या डज आएगा तो बहुवचन है तो डू आ जाएगा यहाँ पे, डी ओ डू। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे दे हो जाएगा। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो पढ़ना वर्ब है, मेन वर्ब, उसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे किताबें है तो बुक्स हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। छठा देखिए, वे किताबें क्यों नहीं पढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 6, रूल नंबर 6, जब क्यों कब कैसे बीच में आ जाए, WH फॉर्म जब बीच में आ जाए तो WH फॉर्म का मीनिंग पहले बनेगा, तो क्यों का मीनिंग पहले बनेगा, WHY डू वाई। उसके बाद डू या डज तो बहुवचन है तो डू आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें दे हो जाएगा, वे है तो। उसके बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट। उसके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना क्रिया का मुख्य क्रिया है, इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किताबें हैं तो बुक्स हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे कि आपने देखा कि कैसे बहुवचन में एक वचन रूल काम करता है। बस एक ही अपवाद है कि एक वचन जब रहेगा रूल नंबर 1 के अनुसार, रूल नंबर 1 के अनुसार जब एक वचन रहेगा तो मेन क्रिया में यस या यस लगाते हैं, बाकी कहीं नहीं लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये रूल सबके साथ कार्य करेगा। चलिए कुछ और देखते हैं डिफरेंट, कुछ और डिफरेंट लिख लीजिए। पहले रूल पे देखिए, पहले रूल पे देते हैं, वह एक आम
खाती है। दूसरा देखिए इसमें दिया हुआ है वह खाती है, लेडीज है, लेडीज के लिए सी। सेंटेंस नंबर 1 रूल नंबर 1 देखिए सी सब्जेक्ट है सी, उसका क्रिया फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया इसमें खाना है तो हो जाएगा ईट। चूंकि एक वचन है और हमने कहा है कि एक वचन हो और नहीं या क्या क्यों कब ना आया हो तो एक वचन में यस या यस लगाते हैं, यस लगा देंगे। प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है एक आम, लिख देंगे ए मैंगो। लेकिन जब इसी को बहुवचन कर दें, मान लो बहुवचन कर दें हम कि हम आम खाते हैं, हम आम खाते हैं, ये बहुवचन हो गया। तो ये भी 1 नंबर रूल के अनुसार चलेगा, बहुवचन हो गया हो जाएगा भी। उसके बाद रूल नंबर 1 ही चलेगा इसमें भी, क्योंकि इसमें भी नहीं क्या क्यों कब नहीं आया हुआ है, यानी क्वेश्चन शब्द और नेगेटिव नहीं है, इसलिए रूल नंबर 1 ही चलेगा। तो सब्जेक्ट पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ईट। अब यहाँ पे यस लगा हुआ है, यहाँ पे यस लगा हुआ है, यहाँ पे यस नहीं लगेगा क्योंकि बहुवचन में यस नहीं लगता है, बाकी एक वचन में लगता है बस, वो भी मात्र रूल नंबर 1 के अनुसार। बाकी कहीं एक वचन में भी नहीं, बहुवचन में नहीं, बस एक वचन में रूल नंबर 1 में चलेगा, बाकी कहीं भी नहीं चलेगा। अब बहुवचन में कहीं भी नहीं चलेगा। तो बहुवचन है ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो यहाँ हो जाएगा मैंगो, बहुवचन है तो मैंगो यस लगा दें। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब चूंकि ऐसे ही और भी सेंटेंस आ सकते हैं कि वे क्यों जाते हैं, हम क्यों आते हैं, तमाम तरह के सेंटेंस समझ सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस करने के लिए आपको ये रूल याद रखना है, ये रूल आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। एक वचन के लिए डज नॉट, बहुवचन के लिए डू नॉट, एक वचन हो और पहला नंबर रूल के अनुसार यानी नहीं क्या क्यों कब ना आया हो तो बस एक वचन में यस लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म में, यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में। बाकी किसी भी सेंटेंस में नहीं लगाते हैं, बस इसी रूल में लगाते हैं और ये एक वचन में, बाकी कहीं नहीं लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये हमारा इंग्लिश टेंस का पार्ट 2 है और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। इसके बाद हम आपको पार्ट 3 बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, लेकिन उससे संबंधित कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसे आप नोट कर लीजिएगा। तो तुरंत आप लोग घर से कर लीजिएगा, हम दे रहे हैं, इसके आधार पर दे रहे हैं। ऐसे आप लोग स्वयं कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये नहीं आता है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एस्टेब्लिश क्या है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसी रूल के अनुसार ये होमवर्क आपको करना है। वह एक पत्र लिखता है, राम बाजार नहीं जाता है, मोहन और सोहन आते हैं, वे लोग क्या वे लोग मेला से आते हैं, तुम घर क्यों जाते हो, हम विद्यालय कब नहीं जाते हैं। और 7वां है, वह घर से बाजार जाता है। ये होमवर्क है, इसे आप लोग कीजिएगा और करने के बाद से आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि इसमें क्या कहाँ कैसे क्या करना है। ये रूल हो गया इसका, इस रूल को ध्यान से रखिएगा। देख लीजिए बता रहे हैं, वह एक पत्र लिखता है, ये रूल नंबर 1 से चलेगा। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1 में कहीं नोट नहीं आया है, रूल नंबर 1 में कहीं डू नहीं आया है, रूल नंबर 1 में कहीं डज नहीं आया है, और रूल नंबर के लास्ट में कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि रूल नंबर 1 के अनुसार चलेगा। एक वचन है इसमें मुख्य क्रिया में यस आएगा। ये भी आपका रूल नंबर 2 के अनुसार चलेगा, क्योंकि इसमें नहीं आ गया है। नहीं आने का मतलब हो गया
कि इसमें डज नॉट आएगा और 2 नंबर में ही डज नॉट दिया हुआ है, एक वचन है डज नॉट आएगा। रूल नंबर 3 के अनुसार ये भी रूल नंबर 1 के अनुसार चलेगा, लेकिन मोहन और सोहन है तो ये बहुवचन है। मोहन और सोहन एक से अधिक होती है तो बहुवचन होते हैं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में एक से अधिक बहुवचन होते हैं, तो मोहन और सोहन बहुवचन हो गए। तो इसमें नहीं भी नहीं आया है, क्या क्यों कब भी नहीं आया है, इसलिए रूल नंबर 1 चलेगा। रूल नंबर 1 में ये बहुवचन है तो मुख्य क्रिया आना में कहीं यस नहीं लगाएंगे या यस नहीं लगाएंगे। क्या आ गया, जब शुरू में क्या आ गया तो नहीं देखते हैं आया नहीं आया है, क्या शुरू में आया है लेकिन नहीं आया है, तो रूल नंबर 3 के अनुसार चलेगा। इसमें नहीं आया हुआ है, लेकिन क्या के लिए शुरू में डू आया है, यहाँ पे वे लोग बहुवचन है तो यहाँ पे डू आ जाएगा, बाकी क्रिया आपका 3 नंबर कर देगा काम। 4 देखिए, तुम घर क्यों जाते हो, इसमें नहीं आया है लेकिन क्वेश्चन शब्द बीच में आ गया है, ये रूल नंबर 4 नहीं 5 के अनुसार चलेगा। रूल नंबर 5 के अनुसार चलेगा तो ये आपका लग जाएगा। उसके बाद क्या है, हम विद्यालय कब नहीं जाते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ गया है और नहीं भी आ गया है, तो रूल नंबर 6 सही है क्वेश्चन मार्क के लिए, और नहीं भी आया हुआ है और डूडल भी आया हुआ है, ये रूल नंबर 6 चलेगा। वह घर से बाजार जाता है, इसमें नहीं आया हुआ है एंड इसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं आया हुआ है, क्वेश्चन शब्द नहीं आया हुआ है, तो रूल नंबर 1 के अनुसार चलेगा। रूल नंबर 1 को लिखिएगा और कराइएगा। दूसरी चीज हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे घर से बाजार जा रहा है, तो घर से बाजार जाता है तो घर से जा रहा है, घर से जाता है तो घर को छोड़ रहा है, तो जब घर को छोड़ रहा है तो घर के पहले आपको फ्रॉम लगाना है। क्या लगाना है, फ्रॉम। जब कोई व्यक्ति किसी जगह को छोड़ता है, किसी जगह से दूर होता है तो उसके पहले फ्रॉम लगाते हैं। और बाजार जाता है तो बाजार के करीब हो रहा है या बाजार के पास हो रहा है या बाजार जा रहा है तो उसके पहले आगे बाजार के पहले आपको टू लगा देना है, ये जरूर ध्यान रखना है। और इन सब के बारे में हम आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे, तो प्रीपोजिशन में विस्तार से बताएंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये होमवर्क से कर लीजिएगा, होमवर्क करके स्कूल के अनुसार चलिएगा, होमवर्क पूरा हो जाएगा। जो डाउट होगा वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास आपको हर तरह के विषय और हर क्लास के कोचिंग कराई जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जो भी बनाएंगे वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सकता है। और साथ ही साथ अगर आप किसी टॉपिक पे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो बस आज जो आपने हमारा वीडियो देखा है इसके लिए हम तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ ये बता देते हैं कि जो हमारा इंग्लिश टेंस का पार्ट 3 आने वाला है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके बाद से जो भी टेंस आएगा वो बहुत ही ईजी रहेगा, आसान रहेगा और बहुत ही जल्दी खत्म होगा। इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।